देखो, कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जिनमें मर्डर कर दिए जाते हैं और एक बेगुनाह इंसान को उस मर्डर में फंसा दिया जाता है और वो गुनहगार इंसान जब अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जर्नी पे निकलता है और एक के बाद एक मिस्ट्री सोल्व करता है तो उस जर्नी को देखने में हम लोगों को बड़ा मजा आता है। यानी इन शॉर्ट बात करूँ तो मूवी के अंदर जो मिस्ट्री सोल्व होती है उसे देखने में हमें ज्यादा मजा आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज ऐसी 5 मर्डर मिस्ट्री मूवीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग जरूर चलने लग जाएगा। तो चलिए इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। आज की पहली मूवी है जैक रीचर जो 2012 के अंदर आई थी। इस मूवी की स्टोरी में एक स्नाइपर है और मूवी शुरू होते ही वो 4-5 लोगों को मार देता है और कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले उस मर्डर वाली जगह पर पहुंचते हैं और उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है एक स्नाइपर का और वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पर कहानी में यहीं पे आता है ट्विस्ट। वो स्नाइपर मांग करता है कि उसकी केस की जांच पड़ताल करे जैक रीचर। अब ये जैक रीचर कौन है और वो उसकी मदद क्यों करेगा और क्या वो उसे बेगुनाह साबित कर पाएगा कि नहीं, उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। पर इस मूवी के लिए मैं एक बात कह दूंगा, जिस तरह टॉम क्रूज ने जैक रीचर का किरदार निभाया है आपको उस किरदार से प्यार हो जाएगा। तो हाँ, मेरी तरफ से इस मूवी को आप जरूर देखना। पर इस मूवी के मल्टीपल पार्ट हैं, पहला पार्ट देखते ही आप इसके बाकी पार्ट भी देखना शुरू कर देंगे, मैं यकीन से कहता हूँ। ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी मूवी की तरफ जिसका नाम है रेप्टाइल और ये 2023 के ही अंदर आई है। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की का कत्ल हो जाता है, वो भी 33 बार चाकू मारकर, जिसकी जांच पड़ताल करने 2 क्राइम ब्रांच से पुलिस वाले आते हैं और केस की छानबीन करते वक्त उन्हें शक होने लग जाता है उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड पर, उसके दोस्त पर और उसके होने वाले पति पर। अब केस की छानबीन चली रही होती है पर उसी बीच एक सबूत मैच हो जाता है लड़की के एक दोस्त से जो पुलिस वालों के साथ भगदड़ में मारा जाता है और केस लगभग बंद होने वाला होता है। पर दोनों पुलिस वाले में से एक पुलिस वाला बेचैन रहता है कि ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला इस केस की और जांच पड़ताल करने लग जाता है और उसके बाद वो पुलिस वाला जो चीजें देखता है उसकी वजह से उसकी आंखें हक्का बक्का रह जाती हैं। अब वो बातें क्या हैं और वो कातिल कौन है जिसने लड़की को 33 बार चाकू मारा है, उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस मूवी के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस मूवी का फर्स्ट हाफ पूरा ड्रामा पे सेटअप किया गया है पर सेकंड हाफ में आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा और तगड़ी सी मिस्ट्री भी। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा, अगर आपको स्लो ड्राइव ड्रामा मूवी देखना पसंद है तो ये आपके मतलब की मूवी है और अगर आपको ऐसी मूवी देखना पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की तीसरी मूवी की तरफ जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ द मून जो 2019 के अंदर आई थी। और भाई जब मैंने इस मूवी को देखा था तो मेरा दिमाग तो घूम ही गया था। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पहले बहुत कम पिक्चरों के अंदर देखा है और मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपके दिमाग में इसका एंड नहीं आएगा। मूवी की स्टोरी सेट की गई है 1988 के टाइम पर, जहाँ पर एक रे नाम की लड़की आती है और कुछ लोगों को बुरी तरीके से मार के चली जाती है। पर मजे की बात तो यह है कि इन पुलिस वालों को इस केस से कोई भी लीड नहीं मिलती कि वो आगे इस केस पे काम कर सके और इन पुलिस वालों में एक पुलिस वाले का नाम होता है लॉक, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बुनी गई है। पर यही सेम चीज जब 9 साल बाद दोबारा रिपीट होती है और लॉक के सामने ही होती है तो लॉक इस केस को बहुत सीरियस ले लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली की भी चिंता नहीं करता कि उसके परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उसे इस केस को सोल्व करना है, सोल्व करना है और सोल्व करना है। अब लोग इस केस को सोल्व कर पाता है कि नहीं और वो रे नाम की लड़की क्यों लोगों को हर 9 साल पर आकर मारती जा रही है, उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं इस मूवी को आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, इसे जरूर देखना। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की चौथी मूवी की तरफ जिसका नाम है लॉस्ट गर्ल और ये 2020 के अंदर आई थी। लॉस्ट गर्ल मूवी एक सच्ची घटना पर बनी है जिसके अंदर एक लड़की सेक्स वर्कर जो रात को गायब हो जाती है और जब इस बात का उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ अपनी एड़ी जोड़ी का जोर लगा देती है अपनी बेटी को ढूंढने का, क्योंकि पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होते हैं। अब बड़ी कोशिशों के बाद भी वो लड़की तो नहीं मिल पाती पर 4 लड़कियां और ऐसी मिल जाती है जिन्हें मारकर दफना दिया गया होता है। पर उसकी माँ को इस वजह से उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, पता होने से अच्छा ना पता होना, पर दोनों सूरतों में ये चीजें डरा देने वाली हैं। अब माँ अपनी बेटी को ढूंढ पाती है कि नहीं और वो जिंदा है भी कि नहीं, उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा और ये मूवी देखने को मिलेगी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये मूवी बस 1 घंटा 30 मिनट की है जो
एक अच्छी बात है और आप मूवी से बिल्कुल बोर नहीं होंगे। मूवी के अंदर जो मेन लीड एक्टर है जिन्होंने माँ का रोल प्ले किया है, उनकी एक्टिंग देखते बनता है। तो हाँ, मेरी तरफ से इस मूवी को भी जरूर देखना। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की 5वीं मूवी की तरफ, जो 2014 के अंदर आई थी और वो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही थी। इस मूवी का नाम है गॉन गर्ल। इस मूवी की स्टोरी में एक कपल है जिनका नाम निक और एमी होता है, जिनकी शादी को करीब 5 साल बीत चुके होते हैं। और जब निक अपनी 5वीं एनिवर्सरी पर अपने घर वापिस आता है तो देखता है उसकी वाइफ मिसिंग है। पर उसकी वाइफ कोई ऐसी वैसी नॉर्मल लड़की नहीं होती, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है, जिसके गायब होते ही उसकी न्यूज पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग जाती है। और देखते देखते सोशल मीडिया निक को दोषी साबित कर देता है। अब निक की वाइफ एमी मिल पाती है कि नहीं, या उसका मर्डर हो जाता है, उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस मूवी के लिए मैं बस इतना कहूंगा, इस मूवी की मिस्ट्री को जिस तरह हमें दिखाया गया है वो देखते टाइम आपको ये महसूस करा देगी कि ये मिस्ट्री बिल्कुल हटकर है। और इस मूवी को देखने के बाद आपको इतना तो महसूस होगा, जो आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है वो आपका खराब नहीं गया। तो हाँ, मेरी तरफ से भी इस मूवी को भी जरूर देखना। और इस मूवी को भी क्या, इस लिस्ट की सारी मूवीज को एक बार जरूर देखना, कंसीडर करना। इन मूवीज को देखने के बाद आपको डेफिनेटली अपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने का कोई अफसोस नहीं होगा। बाकी आप देखिए इन मूवीज को। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है, करो करो, मजा आएगा। बाय।